आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टाटा स्टील के Q2 अर्निंग्स के बारे में। एज वी कैन सी कि 12,547 करोड़ से मुनाफा सिर्फ 1297 करोड़ रह गया, यानी मुनाफे में आई है 88% की बहुत बड़ी गिरावट। इनकम भी थोड़ी सी घटी है, एबिटा भी घटा है एंड एबिटा मार्जिन भी कुछ बढ़िया नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कभी भी आप कि चाहे वक्त पूरा हो चाहे अच्छा हो, पर इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इनके आप रिजल्ट्स देखोगे तो या तो प्रॉफिट सीक्वेंशली या ईयर ऑन ईयर 5, 10, 12%, 20% से बढ़ेगा, या तो वो प्रॉफिट इन द वेरी वर्स्ट सिचुएशन 5 या 10% से घटेगा। बट ऐसा क्यों है कि टाटा स्टील का जो रिजल्ट आया उसमें इतने खराब प्रॉफिट, मतलब इतना बड़ा डिक्लाइन है 87%। मैंने भी 80, आपको 88% ही कहा था ओरली। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं। सो द शार्प फॉल इन नेट प्रॉफिट वाज ऑन बैक ऑफ द हायर कॉस्ट एंड वीक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। सो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो आपकी ये कमोडिटी वाली कंपनीज होती है, मेटल कंपनीज होती हैं, जब तो इन्फ्लेशन काफी कम होता है और इनकी डिमांड काफी हाई होती है, तब तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाती हैं, जिससे तो ऐसा लगता है कि भाई इनसे ज्यादा कोई प्रॉफिट ही नहीं देता। पर जब इन्फ्लेशन और कंस्ट्रेंट्स हावी हो जाते हैं तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन बनाना होता है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत हायर होती है। अब उसी तरह से मैं एक और कंपनी का रिजल्ट शेयर करूंगा, वो होगी वेदांता। 1 मिनट रुकिए, मैं करता हूँ शेयर आपसे। अभी जैसे आप देख सकते हो वेदांता के भी प्रॉफिट 61% तक डिक्लाइन हुए। अगेन वी विल ट्राई टू फाइंड कि ये भी एक मेटल कंपनी है, तो वेदांता के रिजल्ट्स में इतनी बड़ी गिरावट कैसे आ गई। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 20% से, दैट इज कमेंडेबल। बट एबिटा जो है वो 24% से डिक्लाइन हुआ है एंड मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए। सो वन बेसिस इज, हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कमोडिटी प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से इनके मार्जिन्स बहुत ही ज्यादा सिकुड़ जाते हैं। इसीलिए इसे सिक्लिकल सेक्टर कहते हैं, यानी अगर हम 8, 10, 12, 20 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते तो हम मेटल्स में करते ही नहीं। हम इन्वेस्टमेंट का एक ही कोर कंसेप्ट है, कोई दुनिया में मैजिक नहीं होता। कोई ये मत सोचना कि हम स्टॉक उठा लें और वो मैजिकली 10, 20, 50 गुना हो जाए। मैजिक नाम की कोई चीज नहीं होती। हैरी पॉटर की मूवी में हैरी पॉटर के फोस्टर पेरेंट्स ने क्लियरली कहा था, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। एंड वही सच है, मैजिक डजंट हैपेंस। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, और फंडामेंटल में भी सारी दुनिया बकचोदी करती है। ईपीएस, आरओई, आरओसीई वगैरह की 36 बातें करती है, बट कुछ नहीं चाहिए होता यार। बस एक चीज पता होनी चाहिए, क्या कंपनी हर केस में ईयर ऑन ईयर 20, 25, 30, 35, 40% से ग्रो कर रही है। अगर कर रही है तो भाई तुम्हारा 10 साल में पैसा 20, 40 गुना हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर रेवेन्यू कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ रहा, यानी अगर कंपनी सेल्स नहीं कर पा रही, तो नहीं हो पाएगा। अभी जैसे हमारे सामने एक कोका कोला कंपनी का ये फोटो लगी है। अब कोका कोला ने 1960, 70, 80, 90 के दशक में 20, 30% की ग्रोथ दिखाई, इसीलिए वो मल्टी बैगर साबित हुई और वॉरेन बुफे को इतना रिच किया। वॉरेन बुफे एक मेजर इन्वेस्टर है कोका कोला का, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। यानी बिना सेल्स ग्रोथ के देयर इज नथिंग पॉसिबल। तो इतना दिमाग नहीं लगाना होता कि ये चलेगा, ये इतना बनेगा नहीं बनेगा।
ये 1000 का है, 10,000 जाएगा, नहीं जाएगा, ये सब मत सोचो। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस का पास्ट ग्रोथ देखना है और फ्यूचर ग्रोथ देखना है। और अब देखना कि यूट्यूब पर आप 4, 5, 8, 10 साल से हो, जितने भी साल से हो, आपने सीएनबीसी ज़ी इतनी बार सुना। आपने बहुत सारी इन्वेस्ट मतलब एडवाइज़र से बात करी, बट किसी ने आपको इतना सिंपल सा ग्रोथ फ़ॉर्मूला नहीं दिया कि ग्रोथ फ़ॉर्मूला ही मल्टी बैगर का सीक्रेट है। ये इसीलिए क्योंकि या तो लोगों ने ये फ़ॉर्मूला खुद से कभी कभी स्टडी नहीं किया, और वो आज भी जस्ट अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो कुछ आपको आपको हेल्प नहीं कर सकते उस चीज़ में। सो एंड ना वो श्योर है कि कौन सी कंपनी कब ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी। ऐसे है, हो सकता है कि उनको खुद में बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हों, बट जैसे कि यार मैंने अपनी स्टडी की है, मैं या तो मैं इतना समझता हूँ कि जिस कंपनी में 20, 30, 40% है, चाहे वो आपके सबसे अच्छी कंपनी देखी जाए तो टाइटन देख लो। अगर टाइटन ने पिछले 10, 12, 20 साल में पैसे 100, 200, 500, 1000 गुना किए हैं, तो उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि इसने कॉन्टिन्यूसली सेल्स ग्रोथ करके दिखाई है। अगर कंपनी में सेल्स ग्रोथ ना होती तो कंपनी कभी भी इस लेवल पे तो आज 2, 2.5 लाख करोड़ की ना बनती। और आप देखो कि हर बुरे से बुरे साल में भी इसने 10, 15% की मिनिमम सेल्स ग्रोथ करी होगी। तो जब सेल्स ग्रोथ जैसे इतना सिंपल फॉर्मूला है ही आपके पास, तो आपको क्या इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? क्या ज़रूरत है तुक्का लगाने की कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, कि ये 6 महीने में इतना हो जाएगा, ये 50% गिरा है तो 10% चढ़ जाएगा। अपने तुक्केबाजियों में क्यों लगे हुए हो? क्यों कैंडल एंड चार्ट्स के पीछे पड़े हो? कैंडल एंड चार्ट्स क्या कंपनी की सेल्स ग्रोथ बताएंगे? कैंडल एंड चार्ट्स के पीछे तो तुम तुक्काबाजी कर रहे हो। अगर अगर कैंडल एंड चार्ट्स ने रिवर्स सिग्नल दे दिया तो क्या तुम स्टॉप लॉस काट के चले जाओगे? फिर तो भाई तुम कभी भी टाइटन जैसी ये अच्छी कंपनी पकड़ ही नहीं सकते। तो कोशिश करो बेसिक फॉर्मूले पे और ही स्टिक रहो सेल्स ग्रोथ के। और अब मैं आज से उन कंपनीज पर वीडियो बनाऊंगा जिनके सेल्स ग्रोथ सही में 20, 30, 40, 50% है, ताकि तुम सबकी हेल्प हो सके, ताकि सारी ऑडियंसेस की हेल्प हो सके। मुझे बस एक चीज चाहिए, सब्सक्राइब, लाइक वाइक कर दो, थोड़ा अच्छा सा रिस्पॉन्स दे दो। और बस अगर इतना कर सको तो मेरे लिए बहुत 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 बढ़िया होगा। एंड बाकी मुझे अप्रिशिएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। थैंक यू।